हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज होने वाला है, क्या उसकी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल ख़त्म हो गया है। और मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, उसकी एनालिसिस देखेंगे और क्या पढ़ना चाहिए वो देखेंगे। तो देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका रोल अब कम थोड़ा हो गया है, लेकिन अभी इससे बेटर सोर्स कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नया वेंडर आएगा वो क्या ढेर सारे क्वेश्चन बना पाएगा। सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में इतने सारे बच्चे बैठते हैं, इतने सारे शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो इतने सारे नए क्वेश्चंस बनाना, इतने सारे नए पैटर्न्स बनाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लगभग 10% क्वेश्चन ही नए होंगे, बाकी 90% जो होगा वो प्रीवियस ईयर पैटर्न ही होगा। ठीक है, हाँ, इस बार एक चीज़ और नहीं है कि एसएससी बोल रहा है कि वो 3 वेंडर लेना चाहता है। तो अगर 3 वेंडर भी ले लिया तो मैक्सिमम मान लो 30% नए क्वेश्चन होंगे, तब भी 70% कम थोड़ी ना होता है। 70% प्रीवियस ईयर पैटर्न होगा। ठीक है, और ये जो 30%, अगर 30% या 10% जो नए टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी कोई अलग सिलेबस से नहीं होंगे, सिलेबस सेम है। ठीक है, जिन कॉन्सेप्ट्स पे अभी क्वेश्चन आते थे उन्हीं कॉन्सेप्ट पे दोबारा क्वेश्चन बनेंगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो देखो वही चीज़ें पढ़ना है, बस अपने बेसिक्स पे भी फोकस करना, केवल शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागना, क्योंकि जब पैटर्न थोड़ा चेंज करेगा तो बेसिक काम आएगा। ठीक है, तो अपना सिलेबस प्रॉपरली कवर करो। बाकी वो देखो, यहाँ पर एसएससी ने जो टेंडर निकाला है उसमें इस बार साफ मेंशन किया है कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे जो कि क्वेश्चन बनाएंगे, उनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड में। ठीक है, तो पहले जो 2018 में टेंडर निकाला था जिसमें टीसीएस वो बिड जीती थी, टीसीएस को टेंडर मिला था, तो उसमें ये चीज़ नहीं लिखी थी। तो इस बार ये लिखा है, तो हो सकता है इस बार अच्छे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। जो टीसीएस से फालतू के क्वेश्चन पूछ रही थी जीके में जिसका कोई मतलब नहीं लगता था, हो सकता है अभी कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आए जिसको पढ़ के लगे कि हाँ, मतलब ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। अब क्वेश्चन बनाने का टेंडर किसको मिलेगा ये 30 तारीख तक पता चल सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, डिले हो जाए, तब भी दिसंबर लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। तो भी आपके पास पूरा अक्टूबर बचा है, पूरा नवंबर बचा है। ठीक है, हो सकता है पूरा दिसंबर में निकल जाए, उसके बाद आपको पता चले कि क्वेश्चन कौन सी एजेंसी बनाएगी। तो ये 2-3 महीने आप वेस्ट करना चाहते हो क्या? अगर आप 2-3 महीने वेस्ट करना चाहते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा कि 2-3 महीने आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। जब टेंडर का रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि वेंडर कौन है, तो उसने जो भी लेटेस्ट एग्जाम कराए होंगे आप उसके क्वेश्चन देख सकते हो कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि वही एग्जाम्स देखेंगे जिसका सिलेबस एसएससी से मैच करता हो, तो जब वो आएगा तब तो देखा जाएगा, लेकिन तब तक पढ़ाई कर लो। ठीक है, बाकी ये जो अंडर सेक्रेटरी हैं एसएससी हेडक्वार्टर के, ये इनका ईमेल है, अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो सकता है फ्यूचर में काम आ जाए। अभी हम देखेंगे कि नए वेंडर आने से क्या फ़र्क पड़ता है। पहले देखो सिफी वेंडर था, ठीक है, 2016-17 में सिफी वेंडर था। उसके बाद 2018 में टीसीएस आया था। तो देखते हैं कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ा था। तो 2016 की सीजीएल प्री में 1.5 लाख बच्चे लगभग लिए गए थे, और जनरल की कट ऑफ थी 137 और ओबीसी की 125.5। ठीक है, फिर अगले साल 2017 में क्या हुआ, 2017 का जो सीजीएल टीयर 1 हुआ उसमें कट ऑफ गया था 131, और इसमें भी 1.5 लाख बच्चे लिए गए थे। अब कट ऑफ थोड़ा सा कम हो गया था पहले के हिसाब से, तो कोई बात नहीं, हो सकता है पेपर थोड़ा सा हार्ड हो। लेकिन फिर क्या हुआ था, रिवाइज्ड रिजल्ट आया था, रिजल्ट को रिवाइज किया गया था, तो कुछ बच्चे और ले लिए गए थे। ठीक है, 1.89 लाख बच्चे ले लिए, तो कट ऑफ ऑफकोर्स थोड़ी कम हो गई थी। पहले 131 कट ऑफ थी, फिर 126.5 कट ऑफ हो गई। ठीक, और ओबीसी की 115 से 110 हो गई। अब इसके बाद अब ये पेपर भी सिफी ने कराया था। ठीक है, अब ये सीजीएल का जो मेंस हुआ था उसमें कुछ चीटिंग वगैरह हो गई थी, तो इसीलिए सिफी को हटा दिया गया था और फिर नया टेंडर निकाला गया था, और उस टेंडर को जीता था टीसीएस ने। तो फिर 2018 में टीसीएस आता है। ठीक है, टीसीएस वेंडर बन जाता है। तो टीसीएस जब वेंडर बनता है तो उसमें भी देखो 1.5 लाख बच्चे लिए गए। 2017 में स्टार्टिंग में पहले 1.5 लाख बच्चे लिए गए थे और कट ऑफ था 131। यहाँ भी 1.5 लाख बच्चे लिए गए हैं और कट ऑफ कितनी गई है, 137। यानी पहले से तो कट ऑफ आपको लग रहा होगा कि जब नया वेंडर आया तो कट ऑफ कम होनी चाहिए, कट ऑफ ज़्यादा कैसे हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि टीसीएस के आते ही नॉर्मलाइजेशन आ गया था।
एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चों के मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं, तो इसलिए कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई हो जाती है। आप अगर इसमें -10 कर दो तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। तो मान लो कट ऑफ लगभग 10-10 नंबर एवरेज में बढ़े होंगे, तो 127 कट ऑफ हो गई रॉ स्कोर के बेस पे, ठीक है। और पहले कितनी थी, 131 थी, यानी कि वही 4-5 नंबर कम होते हैं, ठीक है। नए वेंडर के आने से 4-5 नंबर कम हुआ, तो इससे साफ पता चल रहा ना कि नया वेंडर आने से ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत कम हो जाती है, पेपर एकदम पैटर्न चेंज हो जाता है। पैटर्न वही रहता है भाई, क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो सिलेबस थोड़ी ना चेंज हो रहा है, सिलेबस वही है, ठीक है। अब आगे भी देख लो, आगे भी क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। 19 में देखो 1.5 लाख बच्चों पे 137 कट ऑफ गया था, फिर 25,000 कम बच्चे लिए, 1,25,000 लिए, कट ऑफ देखो कितना है गया, 147.78। अब या तो इसमें पेपर इजी था या नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा बढ़ गए होंगे। फिर 2020 वाला कट ऑफ देखो, इसमें 1,14,000 बच्चे लिए, कट ऑफ इसमें कम गई है 132। फिर 2021 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें देखो 1,13,000 लिए हैं, इसमें कट ऑफ 2 नंबर कम हो गई है 130। फिर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ इसमें 3,60,000 बच्चे लिए और इसमें कट ऑफ काफ़ी कम हो गई 114, ठीक है। अब ये कम इसलिए हुई क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 37 की 37,000 वैकेंसी थी, और इसीलिए 3 लाख बच्चे, लगभग 3 गुना पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बच्चे लिए गए। फिर अभी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें केवल 71,000 बच्चे लिए गए, तो इसलिए कट ऑफ भी हाई गई 150, ठीक। इसमें जो वैकेंसी थी वो 8440 थी। स्टार्टिंग में पहले 7.5 के थी, लेकिन बाद में बढ़ गई थी। तो इस हिसाब से बच्चे जो हैं वो 10 गुना भी नहीं लिए हैं, लगभग 8.4 गुना लिए हैं। तो एसएससी ने इस बार कम बच्चे लिए हैं, तो कम बच्चे लिए हैं, ऊपर से पेपर भी आसान था, तो कट ऑफ हाई जानी ही थी। तो भी जो भी नया वेंडर आएगा हो सकता है वो मैथ्स के क्वेश्चंस अच्छे बनाए, तो फिर कट ऑफ कम जाएगी। और उम्मीद है वो जीके के क्वेश्चन अच्छे बनाएगा, मतलब लॉजिकल बनाएगा कि लगे कि हाँ मतलब ये पढ़ना चाहिए, एक पढ़े लिखे इंसान को ये चीज़ें आनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी पूछ रहा है कि ये आर्टिस्ट है, इसको ये वाला अवार्ड कौन से ईयर में मिला था, क्या मतलब है भाई इससे। बाकी जो सीजीएल प्री के एक जनरल वाले कट ऑफ हैं, ये मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट कर दिया है, और कितने कितने स्टूडेंट्स लिए गए थे वो है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि आपको पीवाईक्यू करने चाहिए, और अगर आपने पीवाईक्यू ख़त्म कर लिए हैं तो आप मॉक लगाओ ना, मॉक लगाओ, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे नहीं हैं उन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सिंपली एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। और व्हाट्सएप का लिंक अगर काम नहीं करता तो आप व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट में ये नया फीचर आया है। और इसमें फीचर ये भी है कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो किसी को शो नहीं होगा, मुझे भी शो नहीं होगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।